ब्लू कलर में आता है, कोई रेड कलर में आता है, कोई ब्राउन कलर में आता है फॉन्ट। कहाँ पे? बिल अब जैसे बनाते हैं ना ये क्वार्टर साल वाला बिल। हाँ तो फॉर्मेटिंग में ऑप्शन है कलर का। उसमें जैसे कुछ आइटम ब्लैक में आता है, कुछ ब्लू में आता है, कुछ रेड में आता है, कुछ ग्रीन में आता है। एक बार फोटो भेजिएगा तो। फोटो व्हाट्सएप भेजता हूँ। हाँ व्हाट्सअप कर दिया, देखूंगा मैं। चलिए इधर देखिए, तो यहाँ पे सर आएंगे कौशल सर, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल सर्च इन ऑल में डेसिमल सर्च कराइएगा और नोट कर लीजिए ये वाला पॉइंट नंबर 5। इसको आपको डेसिमल कहाँ चाहिए, किस रेट परचेज रेट भी होता है, सेल रेट भी होता है। आप कहते हो दोनों में चाहिए, तो वाई कर दीजिए। और कितने नंबर चाहिए यहाँ पे, 2 3 4, मैक्सिमम 4 कर सकते हैं, तो 4 कर दीजिए बस। ये 2 पॉइंट, ये यस करेंगे 5 नंबर की सेटिंग, और इसको 4 कर देंगे, बस आपका हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सीखिएगा। चलिए भाई फटाफट 2 मिनट में रिवीजन करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 2 मिनट दीजिए मुझे। सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। माइक म्यूट करिए सर, आरिफ जी माइक म्यूट करिए, ठीक है। क्या परचेज किया, आइटम, क्वांटिटी, रेट, जीएसटी, ओमेज डी, टॉप पीस, 200 रुपये, 5%। आज कुछ चीजें और बताऊंगा, ठीक है। देखिए समझिए मेरी बात, बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एके लिमिटेड, हम यही ट्रांजेक्शन 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि एक परचेज बिल अगर हमें मार्क सॉफ्टवेयर में एंटर करना है तो क्या क्या हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो मैं जल्दी करूंगा, इसको मैं थोड़ा अभी हाइड कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था जब भी हम बिजनेस का गुड्स परचेज करते हैं तो यहाँ पे देखिए, पर इसको अगर अकाउंटिंग फॉर्म में लिखना है, ठीक है, DRCR, किसी भी लेन देन को अकाउंटिंग फॉर्म में लिखने का रूल मैंने आपको पढ़ाया है। परचेज डेबिट नहीं अगर है तो पढ़ाऊंगा आज रात को, तो पढ़ लेना 8 बजे से 9 की क्लास में। परचेज डेबिट एके लिमिटेड क्रेडिट, तो मैंने आपको सिखाया था किसी भी अकाउंटिंग को अगर किसी भी अकाउंटिंग एंट्री को अगर मार्क सॉफ्टवेयर में आपको रिकॉर्ड करना है तो एक प्रोसेस सिखाया मैंने, ग्रुप, लेजर एंड वाउचर। ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं किसी भी अकाउंटिंग एंट्री को मार्क सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करने के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे अगर ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्रुप क्या होते हैं, जो लेजर्स को डिफाइन करते हैं, जो लेजर को डिफाइन करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो जो लेजर को डिफाइन करते हैं उसे ग्रुप कहते हैं। जैसे क्या कंप्यूटर क्या है, फिक्स एसेट्स है, ऑफिस रेंट क्या है, एक्सपेंस, तो ये ग्रुप है, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा कि मार्क सॉफ्टवेयर में आपको मालूम है कि मार्क सॉफ्टवेयर में ग्रुप पहले से बने रहते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर ने इतने ग्रुप आपको पहले से बना के दे रखे हैं कि अगर आप किसी भी लेवल की अकाउंटिंग करने जाइए तो सॉफ्टवेयर आपको वहां पे उससे रिलेटेड ग्रुप पहले से बना हुआ मिल जाएगा। ग्रुप की जरूरत लेजर को बनाने में होती है। ग्रुप 4 चीजों से रिलेट करते हैं, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, ठीक। फिर हमने बात की थी लेजर की, तो हमने कहा था कि किसी भी लेन देन में जो अकाउंट्स इंपैक्ट डालते हैं उन्हीं का हम लेजर बनाते हैं। किसी भी लेन देन में जो अकाउंट इंपैक्ट डालते हैं उसी का हम क्या करते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं, राइट। तो अगर हम नॉर्मल वे में समझे तो किसी भी अकाउंटिंग एंट्री में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो लिखा होता है उसी का लेजर बनाया जाता है, परचेज और एके लिमिटेड, ये भी आपको पता है। फिर हमने आपको डिस्कस किया था कि कुछ लेजर भी मार्ग में पहले से बने रहते हैं, ठीक है। लेजर बनाने के लिए मास्टर, लेजर मास्टर, यहाँ पे बने हुए लेजर को अगर देखना है तो मॉडिफाई लेजर में जाते हैं। तो वो लेजर कौन से बताए थे, जो कॉमन होते हैं, जैसे परचेज, सेल, जीएसटी, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, ये लेजर बने रहते हैं। तो अगर आप एक बार एंट्री को देखिए, अगर यहाँ देखिए आप ध्यान से, ठीक है, ध्यान समझिए इसको। तो अगर ये ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करना है तो हमें परचेज और एक लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कल सिखाया था कि भाई हम सामान खरीद रहे हैं
बिजनेस का। तो अगर हम परचेज की बात करें तो परचेज वैल्यू कितने की है, 20,000। अब इस पे जीएसटी भी लग रहा है, तो जीएसटी एट द रेट 5%। कितना कितना दे रहे हो जीएसटी, 20,000 का 5% कितना होगा, 1,000 रुपए। ठीक, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई, 21,000 रुपए। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। तो अगर ये ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करना है तो हमें परचेज का लेजर बनाना है, जीएसटी का बनाना है, और एके लिमिटेड डेबिट और क्रेडिट में जो लिखा होता है। तो आपको हमने बताया कि परचेज का लेजर सॉफ्टवेयर में पहले से बना रहता है, बनाने की जरूरत नहीं है। जीएसटी का लेजर भी सॉफ्टवेयर में पहले से बना होता है, बनाने की जरूरत नहीं है। हमें लेजर किसका बनाना है, सिर्फ एके लिमिटेड का। तो कल शिट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी शो हो रहा है, अभी शो हो रही है स्क्रीन कि अगर ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो मुझे परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा, एके लिमिटेड का और जीएसटी का। तो ऑलरेडी कल ये पढ़ा चुका हूं, तो हमें केवल एके लिमिटेड का लेजर क्रिएट करना है। तो हम लेजर बनाने के लिए मास्टर लेजर और न्यू लेजर में जाते हैं। फिर जैसा मैंने कल आपको सिखाया था कि जब भी हम किसी से उधार सामान परचेज करेंगे, जब भी हम जब भी हम एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट रुकिए, 1-2 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए बाद में करता हूँ मैं ये, ठीक है। इधर देखिए, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर, ठीक, एके प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी का नाम हो गया। ये जिससे सॉरी जिससे मैं माल परचेज कर रहा हूँ उसका नाम क्या है, एके प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपने ग्रुप गलत सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपने पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर ये बैलेंसिंग मेथड ऑप्शन जो होता है, केवल 2 टाइप के लेजर में आता है, सन्ड्री डेटर के और सन्ड्री क्रेडिटर के। तो मैंने बिल बाई बिल का मतलब समझा रखा है, फीफो का और ऑन अकाउंट का। तो इसको हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया बिल बाई बिल। मैंने आपको कल बताया था बिल बाई बिल में क्या होता है, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा वरना लेजर नहीं कंप्लीट हो जाएगा। फिर ओपनिंग बैलेंस, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि किस टाइप के लेजर का ओपनिंग बैलेंस डाला जाता है। कल पढ़ाया था, किस टाइप के लेजर होते हैं जिनका हम ओपनिंग बैलेंस पुट करते हैं। हाँ जी, कल पढ़ाया था मैंने, ठीक है। किस टाइप के लेजर होते हैं जिनका हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। वेरी गुड, एसेट्स एंड लायबिलिटी। रंजी एसेट्स, ठीक है, बताया, सभी लोग आंसर दीजिए भाई। फिक्स नहीं, अतुल एसेट्स और लायबिलिटी। कौशल जी बिल्कुल सही। अगर हम कोई लेजर बना रहे हैं वो एसेट से संबंधित है तो उसका ओपनिंग बैलेंस पड़ेगा। अगर हम कोई लेजर बना रहे हैं वो लायबिलिटी से संबंधित है तो उसका ओपनिंग बैलेंस पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस केवल हम एसेट्स और लायबिलिटी का डालते हैं, बाकी का नहीं डालते हैं। ये भी आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे बैलेंस मान लो डाल दिया कि एके लिमिटेड का बैलेंस है, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस होता है, तो यहाँ डीआर होगा या सीआर होगा, बताइए। हमने आपको बताया था कि अगर आप कोई लेजर बना रहे हो उसका ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हो और वो एसेट से संबंधित है तो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। अगर कोई लेजर बना रहे हो वो लाइबिलिटी से संबंधित है तो वो क्रेडिट होगा। देखिए, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम ओपनिंग बैलेंस पे चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ गए।
मेल टू का क्या यूज होता है, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए। मेल लेजर क्रिएट करते समय मेल टू ऑप्शन का, रवि मोहन जी दोनों हो सकता है, मीन्स दोनों उस केस में हो सकता है जब आपका डेटर ही क्रेडिटर भी है, तब हो सकता है। आप उसी से माल खरीदते हो, उसी को बेचते हो, उस सिचुएशन में हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेल टू का जो नाम आप मेल टू में टाइप करना चाह, जो हाँ बिल में नेम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल में जो नेम आएगा, हाँ बिल्कुल सही, बिल में जो प्रिंट होगा। फिर हम एड्रेस डाल देंगे, ईमेल एड्रेस, ठीक है, कॉन्टेक्ट पर्सन, डेजिनेशन, मोबाइल नंबर। ठीक, फिर फ्रीज अप टू का यूज मैंने बताया था कि जो डेट हम यहाँ डालते हैं उस टाइम पीरियड तक के लिए इस ये लेजर फ्रीज हो जाता है। यानी उस टाइम पीरियड तक के लिए आप इस लेजर का यूज ना तो किसी भी प्रकार के नए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में कर सकते हो, और ना ही रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हो। ठीक, देखिए ये प्योरली फार्मा का टॉपिक है, नार्कोटिक्स। जैसे जब फार्मा का जो बिजनेस करते हैं उनके यहाँ कुछ नार्कोटिक्स कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं या शेड्यूल एच कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं, तो क्या आप वो इनको सेल कर सको या परचेज कर, मतलब परचेज नहीं, सेल डेटर के लेजर में ऑप्शन यूज होता है, तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक, फिर डीएल नंबर, फार्मा इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो ड्रग लाइसेंस नंबर लेना कंपलसरी होता है। तो जैसे आप पार्टी का ड्रग लाइसेंस नंबर डालना चाहते हो तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आते हैं जीएसटी नंबर। ठीक, तो अगर इस पार्टी का जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर मेंशन कर दीजिए 07 और ये। ठीक, एंटर। सॉफ्टवेयर बता रहा है कि जीएसटी नंबर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 15 डिजिट का होता है, जिसमें के शुरू के 2 डिजिट स्टेट कोड, आगे के 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर, फिर 13 एंटिटी कोड, और 14 डिजिट बाय डिफॉल्ट जेड रहता है। ठीक है, और 15 चेकसम कोड होता है जो अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी, तो हमने गलत डाला है, कह रहा है इसी, हमने कहा इसी को कंसीडर कर लो। ठीक, फिर वैट नंबर, तो सर वैट तो खत्म हो गया, इंडिया से बाहर चलता है, तो अगर आपको किसी पार्टी का वैट टिन नंबर या वैट नंबर डालना है यहाँ डाल दीजिए, फूड लाइसेंस नंबर डालना है डाल दीजिए। ठीक, एंटर। ये इंफॉर्मेशन है, पैन कार्ड नंबर, आईटी पैन नंबर मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, 10 डिजिट का होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इशू होता है, 5 अल्फा होते हैं, 4 न्यूमेरिक होता है, 1 अल्फा होता है, तो है तो डाल दीजिए। तो सर यहाँ ऑटोमेटिक कैसे आ गया, मैंने अभी आपको बताया कि जीएसटी नंबर में शुरू के 2 डिजिट के बाद आगे के 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर होते हैं, वहां से उसने पिक कर लिया। देखो MH SH DS DS, एंटर। कह रहा है कि प्रॉपर मैनर में नहीं है, मैंने कहा इसी को एक्सेप्ट कर लो। ये सॉफ्टवेयर हमें बता रहा है कि आप लेजर किस डेट को क्रिएट कर रहे हो, 24 तारीख को। ठीक है, आगे बिल इंपोर्ट, ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा, परचेज बिल इंपोर्ट करना आपको कोर्स में है, सिखाया जाएगा। तो देखो मार्ग में मैं भी इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि देखिए क्या होता है कि जब हम जिस पार्टी से माल परचेज कर रहे हैं, अगर वो भी मार्ग यूज कर रही है, हम भी मार्ग यूज कर रहे हैं, तो वो हमें परचेज की एंट्री मैनुअल चढ़ाने की जरूरत नहीं, वो बिल इंपोर्ट कर लेंगे। तो जब मार्ग सभी अपने कस्टमर को एक सर्वर स्पेस देता है, तो क्वेश्चन आता है कि जब सप्लायर से मेरे पास बिल सर्वर पे आएगा तो वो कैसे पता चलेगा सॉफ्टवेयर को कि ये बिल इस पार्टी का है। तो यहाँ पे उसका कोई ऑथेंटिक नंबर देना पड़ता है उस पार्टी का, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ अपना इतना रखते हैं और सेव कर लिया। इधर देखिए लेजर कैटेगरी, यहाँ पे पूछ रहा है सॉफ्टवेयर कि एके लिमिटेड रिटेलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो सर हम कुछ भी बता दें, स्टॉकिस्ट हैं या रिटेलर हैं या ये डिस्ट्रीब्यूटर, इसका क्या फायदा है। अगर हम कंपनी वाइड डिस्काउंट सेट करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमें यहाँ पे लेजर की डिटेल में जाके डिफाइन करना जरूरी होता है कि वो रिटेलर है, स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक, एंटर एंटर और सेव कर लिया, लेजर बन गया। इतना पॉइंट क्लियर। सर अगर बने हुए लेजर को देखना है कि बना या नहीं बना है, सही करना है, कुछ गलत हो गया है, तो सिंपल तरीका है, मास्टर लेजर, मॉडिफाई लेजर, और ये देखिए यहाँ चेक करिए, एके लिमिटेड बन गया है, एके प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, अगर इसको करेक्ट करना है, कुछ गलती हो गई है, एंटर करिए इसी पे, F3 करके या एंटर दोनों से काम हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एग्जिट, मॉडिफाई, जीएसटी, तो मॉडिफाई पे क्लिक करिए, जो इन्फॉर्मेशन आप चेंज करना चाहते हो वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अभिषेक जी ड्राइंग मत करिए, ठीक है। तो अभी अभी लेजर खत्म नहीं हुआ, एक बार और पढ़ाऊंगा मैं, अभी मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है।
तो इधर देखिए इतना क्लियर हुआ, एक मोटा मोटी लेजर बनाना आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अब काम की चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये देखिए हमने कहा कि अगर ये ट्रांजैक्शन आपको मार्क सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना है तो मैंने एक स्टेप आपको सिखाया, इसकी अकाउंटिंग एंट्री मैंने ये पास की। अब 10 मिनट मुझे दीजिएगा, हाँ 10 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो रणजी बता दूंगा, अभी मैंने बोला ना पूरा नहीं बताया है, बता दूंगा, हाँ अभी बता दूंगा। ये देखिए ये अकाउंटिंग एंट्री थी, मैंने कहा अगर इस ट्रांजेक्शन को इस फॉर्म में अगर रिकॉर्ड करना है, मेरी बात को 10 मिनट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अगर ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो मैंने आपको प्रोसेस बताया, पहले ग्रुप बनाएंगे, फिर लेजर, फिर वाउचर। तो थोड़ी देर के लिए अभी तक जितना पढ़ाया है वो भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए अभी तक जितना पढ़ाया है उसको आप भूल जाइए, मैं बिल्कुल आसान करके आपको सिखा रहा हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब जैसे आप काम करते हो वैसे मैं करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बिल आया जिसमें बोला गया कि बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एके लिमिटेड। हमने एके लिमिटेड से उधार में सामान खरीदा है। क्या आइटम खरीदा है? उमेश जी, 100 क्वांटिटी, परचेज रेट 200 रुपए, जीएसटी 5%। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, देखिए अकाउंट्स में दो चीजें होती हैं, एक अकाउंट्स और एक इन्वेंट्री, ठीक। तो अगर आप दोनों मेंटेन करना चाहते हो, दोनों का मतलब कितने रुपए का सामान परचेज किया, परचेज में कितने रुपए का सामान परचेज किया, और उसके साथ साथ ये भी मेंटेन करना चाहते हो कि क्या स्टॉक परचेज किया है और उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज की है, यानी दोनों चीज मेंटेन हो। मतलब हमें हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये भी मेंटेन हो कि हमने परचेज किया 1 लाख रुपए का सामान, 1 लाख रुपए में उमेश जी खरीदा 100 पीस। तो अगर आपको स्टॉक यानी इन्वेंट्री और अकाउंट दोनों मेंटेन करना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। जब भी हम बिजनेस का गुड्स परचेज करेंगे या जब भी हम बिजनेस का गुड्स सेल करेंगे तो सबसे, अगर उस परचेज ट्रांजैक्शन को सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है कि जो आइटम हम परचेज कर रहे हैं या जो आइटम हम सेल कर रहे हैं उस आइटम को सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना होता है। यानी यहां हम ये भी मेंटेन करना चाहते हैं कि टोटल कितने रुपए का परचेज किया गया, और साथ साथ ये भी मेंटेन करना चाहते हैं कि अगर हमने 2 लाख रुपए का परचेज किया है तो 2 लाख रुपए में क्या क्या सामान खरीदा है, कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदी है। तो जब भी हम बिजनेस का, तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जब भी हम बिजनेस का गुड्स परचेज करते हैं या फिर जब भी हम बिजनेस का गुड्स सेल करते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जो भी आइटम हम परचेज कर रहे हैं या जो भी आइटम हम सेल कर रहे हैं, सबसे पहला काम ये होगा कि उस आइटम को हमें क्रिएट करना पड़ेगा, यानी जो आपका गुड्स है उसको आपको सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना पड़ेगा। तो आइए, हमें तो ये एंट्री पास करनी थी, तो आपको समझ में आ गया, ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना है, वाउचर में भी नहीं गए। अब मैंने आपको क्वेश्चन ट्रैक चेंज कर दिया, मैंने कहा कि जब भी आप बिजनेस का गुड्स परचेज करोगे या जब भी बिजनेस का गुड्स सेल करोगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि जो भी आइटम आप परचेज कर रहे हो या जो भी आइटम सेल करो उस आइटम को क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप क्या आइटम में डील करो, आपका फार्मा का बिजनेस मान लीजिए, तो क्या आइटम में डील करो, उमेश जी। तो सबसे पहले अगर ये परचेज की एंट्री सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करनी है तो लेजर बनेगा, ग्रुप बनेगा, जो आइटम परचेज करो उसको सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना पड़ेगा। तो आइटम क्रिएट करने के लिए नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं अपने यहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन करना, ठीक है। तो जिन भी आइटम को हम परचेज करते हैं, जिन भी आइटम को हम सेल करते हैं, तो परचेज की एंट्री करने से पहले या सेल की एंट्री करने से पहले उस आइटम को हमें क्रिएट करना होता है। तो जिनको पता है अच्छी बात, नहीं पता है नोट कर लीजिए, आइटम क्रिएट करने के लिए मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर एंड देन आइटम मास्टर, यहां जाएंगे। गए? तो देखिए मेरे कुछ आइटम क्रिएट हैं, अगर नहीं क्रिएट होता तो डायरेक्ट आइटम क्रिएशन की विंडो आ जाती। फिर से देखिए, यानी मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। जब भी हम बिजनेस का गुड्स परचेज करेंगे या जब भी हम बिजनेस का, मैं कल से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि बताओ जब भी हम बिजनेस का गुड्स परचेज करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, सर आप बोलोगे सर जो आइटम हम परचेज कर रहे हैं उस आइटम को हमें सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना है।
तो हमने पूछा आइटम कहाँ जाके क्रिएट करोगे, तो आपने कहा साहब मास्टर मेनू में, इन्वेंट्री मास्टर में और आइटम मास्टर में। अब आप सभी लोगों को अच्छी तरह पता है, देखिए लिख के भी आ रहा है कि न्यू क्रिएट करने के लिए F2 और मॉडिफाई करने के लिए F3। तो मुझे नया आइटम क्रिएट करना है, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने F2 किया, ठीक। अब यहाँ पे ये पूरा यहां से लेके यहां तक सीखना है, लेकिन मैं एक साथ नहीं सिखाता हूं, ठीक है। अब आइटम क्रिएट करने के लिए देखिए, जैसे ही आपके सामने आइटम क्रिएशन की विंडो आई, तो यहाँ पे यहां से लेके नीचे तक सब कुछ सिखाऊंगा। सबसे पहले ऊपर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, स्टेटस, टाइप और हाइड। इन तीनों ऑप्शन का यूज आइटम क्रिएशन से नहीं होता है। आइटम क्रिएशन मतलब आइटम क्रिएट करते समय इन तीनों ऑप्शन का यूज नहीं होता। तो सर कब होता है, आइटम बन जाने के बाद, यानी आइटम मॉडिफिकेशन के टाइम पे इनका हम यूज कर सकते हैं। आइटम क्रिएशन पे कोई खास यूज इनका नहीं होता। तो अभी इनको, ये तीनों चीजों को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कोड। कुछ इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि लोग अपने आइटम के कोड डिफाइन करते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज में क्या होता है, लोग अपने आइटम के कोड डिफाइन करते हैं, कोड के नाम से। तो अगर आपने अपने आइटम के कोड डिफाइन कर रखे हैं, तो वो कोड नेम यहाँ डाल दीजिए, नहीं तो 1 2 3 मैनुअली चलने दीजिए, एंटर। आपके प्रोडक्ट का क्या नाम है, यानी जो आइटम परचेज कर रहा है उसका क्या नाम है, हमने कहा ओमेज डी कैप्सूल, ठीक, एंटर। अब हम बात करते हैं पैकिंग क्या होती है। तो पैकिंग और यूनिट, इन दोनों में डिफरेंस समझिए। यूनिट का मतलब होता है वो आइटम आप खरीदते बेचते किसमें हो। अगर केजी में खरीदते बेचते हो तो केजी यूनिट हो गई, बॉक्स में खरीदते बेचते हो तो बॉक्स यूनिट हो गई। अब पैकिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, पैकिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, आप टी का पैकेट लेने गए, टाटा टी। शॉपकीपर से आपने बोला कि भैया टाटा टी का 1 पैकेट दे देना, या फिर टाटा टी के 2 पैकेट दे देना, या फिर टाटा टी के 3 पैकेट दे देना। तो टाटा टी आप खरीद किस में रहे हो, उसकी यूनिट क्या है, पैकेट। 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो। लेकिन शॉपकीपर ने आपसे पूछा कि भैया 50 ग्राम का पैकेट चाहिए, 100 ग्राम का पैकेट चाहिए, या 200 ग्राम का पैकेट चाहिए, तो वो उसकी क्या हो गई, पैकिंग हो गई। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं पैकिंग से रिलेटेड। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, आप शॉप पे जाते हो, आप कहते हो भैया 1 कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दो, या फिर 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दो, या फिर 3 कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दो। तो आप कोल्ड ड्रिंक खरीद किस में रहो, बॉटल्स में, 1 बोतल दे देना और 2, तो यूनिट हो गई बॉटल्स। लेकिन 300 ml 500 ml उसकी क्या हो गई, पैकिंग। फार्मा की बात करें, जैसे आपकी उमेश डी का कैप्सूल का है, 10 गोली का भी पत्ता आता है, 15 गोली का भी पत्ता आता है, तो यूनिट तो हो गई स्ट्रिप। लेकिन वो 10 कैप्सूल की पैकिंग में आ रहा है या 15 कैप्सूल की पैकिंग में आ रहा है, वो उसकी हो गई पैकिंग। सिरप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोरेक्स कफ सिरप है। अब भाई कोरेक्स कफ सिरप की लोग जनरली कहते हैं भैया छोटी बोतल दे दो या बड़ी, लेते बोतल में ही, यूनिट बोतल है, छोटी दे दो बड़ी दे दो, छोटी बड़ी करते हैं। जनरली क्या होता है, 60 ml का पैकिंग होता है, 120 ml का पैकिंग होता है। तो समझ में आ गया पैकिंग। तो हमने कह दिया भाई 1 × 10, यानी इसकी ओमेज जी कैप्सूल की एक जो भी यूनिट होगी उसमें कुछ ना कुछ 10 होगा, एंटर। यूनिट, भाई आप इस आइटम को खरीदते बेचते किसमें हो। अगर बॉक्स में खरीदते बेचते हो तो यहाँ उसका एब्रीविएशन नेम बॉक्स लिख दीजिए। अगर आप पीस में खरीदते बेचते हो तो पीस लिख दीजिए। अगर आप स्ट्रिप में खरीदते बेचते हो तो स्ट्रिप कर दीजिए, ठीक। अगला पॉइंट आता है डेसिमल। तो आई थिंक ये समझ में आ गया, आपने जो आइटम परचेज करना उसका नाम डाला, उसकी जो पैकिंग है वो डाल दी, उसकी यूनिट किसमें खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, स्ट्रिप में, वो डाल दिया। अब ये डेसिमल का क्या यूज होता है मैं ये बताने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे हर चीज का इंपैक्ट आपको देखना पड़ेगा। डेसिमल का क्या यूज है, जैसे मान लीजिए अभी ओमेज डी आप किस में खरीद बेच रहे हो, स्ट्रिप में, तो यहाँ डेसिमल का क्या यूज होता है पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल करके दिखा भी दूंगा आपको। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप जब ओमेज डी आइटम को परचेज करो या जब आप ओमेज डी आइटम को सेल करो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप ओमेज डी आइटम को परचेज करेंगे परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे, या जब ओमेज डी आइटम को सेल करेंगे सेल वाउचर में एंट्री करेंगे, तो क्या आइटम की क्वांटिटी को आप डेसिमल प्लेसेस में डिफाइन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।
तो अगर यहाँ नो रहेगा आइटम में, तो जब भी आइटम परचेज करने जाओगे उस आइटम की क्वांटिटी को आप डेसिमल प्लेसेस में डिफाइन करोगे तो सॉफ्टवेयर डिफाइन करने से मना कर देगा। प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए, मैं परचेज में गया, AK लिमिटेड, बिल नंबर डाला। अब हमने कहा मान लो हम ओमेजी कैप्सूल खरीद रहे हैं 2.5, कितना खरीद रहे हैं 2.5। तो अगर यहाँ हम 2.5 लिखना चाहें तो सॉफ्टवेयर ये बताइए क्या डेसिमल में क्वांटिटी डिफाइन करने का ऑप्शन दे रहा? नहीं, वो फ्री क्वांटिटी में चला गया। तो कुछ लोग कहते हैं हमसे कि सर अगर हम अपने आइटम की क्वांटिटी को डेसिमल प्लेसेस में डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो उसका सिंपल तरीका है कि अगर आइटम को बनाते समय, नहीं तो आइटम को मॉडिफाई कर लीजिए, अगर यहाँ पे आपने ये पॉइंट यस किया है तो आप सॉफ्टवेयर आपको आइटम परचेज करते समय या आइटम को सेल करते समय आइटम की क्वांटिटी को डेसिमल प्लेसेस में डिफाइन करने का ऑप्शन देगा। और अगर आप यहाँ पे आप नो करते हो तो अब देखो मैंने यस कर दिया, अब देखना, अब हम परचेज करने जाए, ठीक, एंटर, एंटर, अब देखो 2 ये देखो पॉइंट क्लियर। ये नंबर्स अभी मैंने आपको सिखाया था, ये अपने अकॉर्डिंग दो डेसिमल 2 डिजिट का चाहिए, 3 का, वो सेटिंग हो जाती है। तो अभी आपको सिर्फ इतना मैंने सिखाया कि आइटम को जब हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ये, तो अगर हमने यहाँ डेसिमल यस किया है तो आइटम की क्वांटिटी को डेसिमल प्लेस में डिफाइन करने का ऑप्शन सॉफ्टवेयर हमें देगा। अगर हमने यहाँ नो किया है तो नहीं देगा। अब ये सर इसका यूज क्या है? जो लोग लूज में सामान बेचते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये मान लो आइटम है शुगर, यूनिट डाल दी केजी, तो जब भी आप खरीदोगे बेचोगे तो केजी में ही जाएगा। लेकिन कोई आता कहता है 1.5 केजी शुगर दे दो, 1.5, अब लूज में सामान बेच रहे हो रिटेल में, तो अगर यहाँ यस होगा तो आप इस आइटम की क्वांटिटी को डेसिमल में डिफाइन कर, और ये सब में काम करेगा, परचेज सेल सब में काम करेगा। और अगर नो करेंगे तो नहीं आएगा। चैट बॉक्स में लिख के बताइए पॉइंट क्लियर है? आइटम क्रिएट करते समय डेसिमल का मतलब समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी नहीं कर सकते रन सर, पढ़ा ले लीजिए, एक एक पॉइंट पे नहीं नाम कर ही लेंगे, थोड़ा रुक जाइए, अभी हम डिस्कस करते हैं, अभी आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है, 5 मिनट दीजिए पहले। अब उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं फास्ट सर्च, इसका कोई यूज नहीं है, इसको स्किप करते हैं। अब बात करते हैं कलर टाइप, ठीक है। तो आइटम क्रिएट करते समय देखिए यहाँ पे आ रहा है रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ठीक। तो ये इसका मतलब कुछ लोग समझते हैं कि आइटम का कलर क्या है, इस यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आइटम का कलर रेड है या आइटम का कलर ब्लू है, ठीक है, इसका कुछ और मतलब है। एक बार मीटिंग को रीज्वाइन करिए, ठीक है, पहले मीटिंग को, हाँ तब नहीं लेगा सर, मैंने बोला ना, आप लूज में अगर कोई आइटम है जो आप लूज में बेचते हैं, रवि सर जैसे मैं बोलूं आपका शुगर का 1 केजी का ही पैकिंग है, तो आप तो डेसिमल नहीं ऑन करोगे। मैंने आपको उसके दोनों वेरिएशन बता दिए ना इसका, कि अगर आप लूज में बेचना चाहते हो तो यहाँ यस कर लो, जिस आइटम को नहीं बेचना चाहते हो तो नो, नो रहेगा तो नहीं आएगा, यस रहेगा तो आएगा। चलिए मीटिंग को पहले रीज्वाइन करिए, मीटिंग एंड होने वाली है तो आगे हम इस पे और डिस्कशन करें, ठीक है ना। एक बार मीटिंग को रीज्वाइन करिए, मीटिंग को रीज्वाइन करिए।